नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। यूपी में निकाय चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। सभी पूरी तैयारियों के साथ साथ निकाय चुनाव की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। इसी सब के बीच मायावती ने बड़ा दांव चलते हुए लखनऊ से मेयर पद के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिससे सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान के साथ चुनावी मैदान में उतरने लगी हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जो सपा की मुश्किलें लगातार बढ़ा सकता है। बसपा ने लखनऊ की महापौर सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर सपा की चिंताएं बढ़ा दी। पार्टी ने शाहीन बानो को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। शाहीन को मेयर पद पर घोषणा होते ही अखिलेश खेमे की चुनौतियां बढ़ गई हैं। प्रत्याशी घोषित होने पर शाहीन ने भी जीत का दावा ठोकते हुए ये कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में सभी मुस्लिम एकजुट होकर हमें वोट करेंगे और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हम नजर आएंगे। आपको बताएं कि शाहीन बसपा नेता सरवर मलिक की पत्नी है और सरवर 2022 के लखनऊ के उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। पत्नी को टिकट दिए जाने पर मलिक के सरवर ने मायावती का आभार व्यक्त किया और साथ ही अखिलेश पर निशाना साधा। सरवर ने ये कहा, वैसे तो एम वाई समीकरण साधने की बात करती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो एम यानी के मुस्लिम गायब हो जाता है। वही बात अगर 2017 के निकाय चुनाव की करें तो तब 16 में से भारतीय जनता पार्टी ने 14 और बसपा के 2 मेयर बने थे, लेकिन सपा का एक भी मेयर नहीं जीत पाया था। इसलिए सपा हर हाल में इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी, लेकिन मायावती के इस दांव से सपा को अब ऐसा कैंडिडेट उतारना होगा जो मुस्लिमों में पकड़ रखने के साथ ही बाकी लोगों में भी अच्छी खासी पकड़ रखता हो। आपको बताएं कि निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है। पहला चरण 4 मई को होगा और वो लखनऊ में शामिल है। वहीं दूसरे चरण में 11 मई को मत होगा और इसमें परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मतदाता कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य के मंत्री मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का पुरजोर प्रयास करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इससे एक बात तो अब साफ हो जाती है कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए मायावती ने ये दांव तो चला है और अगर समाजवादी पार्टी को इस सीट पर जीत दर्ज करनी है तो अखिलेश को इस रणनीति की काट निकालनी होगी। तो वहीं पर दूसरी तरफ मायावती मुस्लिम वोटरों को पक्ष में लाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। असद एनकाउंटर पर उन्होंने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं, ये कदम उनका मुस्लिम तुष्टीकरण के संकेत दे रहा, जिससे साफ जाहिर होता है कि मायावती किसी भी तरह मुस्लिम और दलितों को सहारा इस चुनाव में जीत की जुगत लगाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।